शुक्रिया सिसिल, तूने बड़े सही वक्त पर मुझे ये बात समझाई। पहले मेरे पास थोड़ा सा दिमाग था और तेरी सलाह की वजह से अब मैं कुछ सोचने लायक नहीं बची हूँ। क्या 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 इसने अभी क्या क्या कहा? तुम क्या कहना चाहती हो आहू? मेरे बारे में फिजूल की बातें करना बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज तक तो ये बात सबसे छुपाई थी, अब इस लड़की की वजह से राज नहीं रहेगा। वो बाहर जाके सबको बता देगी। सब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। मिस्टर हकिया, देखो आऊ, जैसा दिख रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी बात तुम्हें अच्छे से समझा सकती हूँ। सही कहा, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मिस्टर हकी तो सही सलामत खड़े हैं। हमने ये सब देमिर के लिए किया है। आहू कहाँ हो तुम? आयशा को ये सब बिल्कुल मत बताना, उसे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। बताओगी तो नहीं ना किसी को? अल्लाह गारत करे इस लड़की को। आज तक तो ये बात सबसे छुपाई थी, अब इस लड़की की वजह से राज नहीं रहेगा। वो बाहर जाके सबको बता देगी। सब खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। आहू, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। हाँ, यहाँ आई तो सोचा मिस्टर हकी से मिल लूं। काफी वक्त से उनसे मिली नहीं थी तो अच्छा किया। अब मैं चलती हूँ आयशा। तुम अभी नहीं जा सकती, कितने सारे कपड़े ट्राई करने बाकी हैं। अच्छा ठीक है, फिर कभी आ जाऊंगी, लेकिन अभी मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। जरूर आप ही ने कुछ कहा होगा जिससे वो नाराज होकर चली गई। मॉम, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? हाँ, उसे देखकर लगता है कि वो किसी की बात सुनेगी। अल्लाह अल्लाह, कुछ भी कहती हो, हद करती हो। वो दुनिया से नहीं गई है, कल परसों वो फिर यहाँ वापस आ जाएगी और मेरा खून जलाएगी। अब मुझे जाने दो। अल्लाह अल्लाह। अब बता भी दे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जब तूने कहा कि तू निहात के घर पर है। हाय सिसिल, तुझे क्या बताऊं, तेमिर ना आता तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता। उसने मेरी ड्रिंक पे ड्रग मिला दिया था। बिल्कुल संकी आदमी था वो निहात। मतलब बिल्कुल वैसा ही टर्की मूवीज जैसा सीन था। उसने तुझे टच तो नहीं किया ना? नहीं, वो टच नहीं कर पाया। मेरा मतलब है करने वाला था मेरे ख्याल से। क्या बोल रही है तू? ये मेरे ख्याल से शायद ये क्या होता है? अगर उसने टच किया है तो तुझे पता होगा ना। मुझे नहीं पता सिसिल, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि जब एम्बुलेंस में मुझे होश आया था तो तेमिर वहाँ पर था। वो मुझे सीने से लगाकर बैठा था और हीरो की तरह एंट्री मारी होगी ना, जैसे बॉलीवुड फिल्मों में मारते हैं। हीरोइन मुसीबत में होती है और फिर हीरो आकर उसे बचा लेता है। सो रोमांटिक। लगता है वो तुझसे प्यार करता है। मुझे क्या पता सिसिल, शायद करता होगा, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ। देख, प्यार तो वो करता है तुझसे, लेकिन इस बात का आंख बंद करके भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुझे मर्दों की नीयत का पता नहीं है। मुझे लगता है हमें रातों रात ऐसी किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे कहने दे आई लव यू, उसके बाद ही हमें तसल्ली होगी कि वो सच में तुझे प्यार करता है या नहीं, वरना कोई गलतफहमी नहीं। हाय शुक्रिया सिसिल, तूने बड़े सही वक्त पर मुझे ये बात समझाई। पहले मेरे पास थोड़ा सा दिमाग था और तेरी सलाह की वजह से अब मैं कुछ सोचने लायक नहीं बची हूँ। तेरे एसी की वजह से मुझे सर्दी हो गई है। तूने एसी का टेम्परेचर 18 रखा हुआ तो मैं पहलवानों की तरह सो रहा था। निको, अब जल्दी खा, चलना भी है। नहीं, मैं जल्दी नहीं खा सकता। याद है ना मेरा ये लाजवाब जबड़ा उन्होंने किस तरह से तोड़ा था? मैं जल्दी नहीं खा सकता और तू मेरा इंतजार भी मत करना। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत को ठीक करने के लिए सिजिल मुझे बीच पर घुमाने ले जाने वाली है। क्या? टूटे जबड़े के लिए समंदर का पानी सही नहीं होता? जब देखो तब इसका मजाक उड़ाते रहते हो। मैं बड़ा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? दिमिर, समंदर का पानी मेरे टूटे जबड़े के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तेरा भाई होने के नाते एक बात बताता हूँ। हाँ भाई, बोलना। वो लड़की
तेरे साथ खेल रही है जैसे कोई कुत्ते के साथ खेलता है। नहीं हाँ। भाई, तुझे अपने भाई का पता नहीं है। क्या नहीं पता? वो मुझ पर जान छिड़कती है, छिड़कती है, बेइंतहा प्यार करती है, प्यार करती है। क्योंकि मैं मोहब्बत को 100 मीटर दूर से सूंघ लेता हूँ। मुझे पता चल जाता है, समझा? निको, तू क्या सूंघ रहा है? एक मोहब्बत में डूबी औरत को सूंघ रहा हूँ। तू लव डॉक्टर की तरह बात करने लगा है। मैं एक लव डॉक्टर ही हूँ भाई, लव डॉक्टर, समझ गया? नील, क्या मैं आज के दिन छुट्टी ले सकती हूँ? तू पूरा दिन क्या करेगी? यहाँ मेरे कमरे में आराम करती रहेगी? नहीं, मैं सोच रही थी एपिक जाकर आऊँ। आज मैं तैयार होकर आई हूँ तो सोच रही हूँ निको के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। नहीं सिसिल, तुम मेरे साथ ऑफिस आ रही हो, हम साथ में ही जाएंगे, समझ गई? ठीक है? हाँ, लेकिन तू ऐसे कैसे कह सकती है? देख तो मैं कितना तैयार होकर आई हूँ। तो मतलब तू दूसरी तैयारी करके आई है? ठीक है, चली जा सिसिल, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, खुलेआम पब्लिक में फ्लर्ट मत करना। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत गुस्सा आता है ऐसे कपल्स को देखकर, समझ गई ना तुम? याद रखना ये, प्लीज भूलना मत, पब्लिक में फ्लर्ट मत करना। नहीं तो मैं स्विम करने जा रही हूँ। बाय। कल मिलते हैं। ओके, चल आजा। तू कितनी अच्छी है नील। एक बात बताऊं? बोलना भाई। नील भी तुझे प्यार करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़की का दिमाग तो ठीक है ना? खाना खाने को। मैं सच कह रहा हूँ, साफ नजर आता है वो तुझसे कितना प्यार करती है। पर इतनी जल्दी उस पर भरोसा मत करना, पहले ये बात उसके मुंह से सुननी होगी, क्योंकि औरतों की खामोशी के कई मतलब होते हैं, इसलिए पहले उसे आई लव यू बोल लेने दे। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, और नील को तो मैं लड़की कह भी नहीं सकती हूँ। आयशा, उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी को नील की फिक्र हो रही है और तेरा भाई उसकी तरफदारी भी कर रहा है, इसलिए अच्छा होगा पंगा मत लेना। वो कभी भी तुम्हारी भाभी बन सकती है, वरना फिर मंगनी के वक्त बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, या फिर ज्वेलरी पिनिंग सेरेमनी के वक्त सबको भुगतना पड़ेगा। अब दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड स्टेज पर आ जाए प्लीज। टूटे मुंह के साथ भी कितनी ज्यादा बातें कर रहा है, जुबान तो ऐसे चल रही जैसे नाई कैंची चलाता है। हाँ? ज्वेलरी पेनिंग के लिए स्टेज पर आ इधर जाए। आ, तेरा मुंह तोड़ देता हूँ। पहले से थोड़ा टूटा है ना, इधर आ, पूरा तोड़ देता हूँ। इधर आ। ये बड़े काम की चीज लाई हो आयतन। आयतन, मॉम ठीक तो है ना? वो अभी तक उठी नहीं है। मिसेस मुआजिज तो कब की उठ चुकी हैं, किसी भी वक्त आती होंगी। हक्की, मुझे तो रात भर नींद नहीं मेरा आई भी तो है। यही हाल है बेगम, सुबह से बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदल रहा हूँ। मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? अगर उन्हें पता चल गया कि तुम कोमा से बाहर आ गए हो तो क्या होगा? हाँ, उस लाउड स्पीकर को कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन अगर उसने घर में सबको बता दिया होता तो अब तक इतनी शांति नहीं होती। हाय, अब हम क्या करेंगे हक्की? वही तो मैं सोच रहा हूँ, समझ में आ ही नहीं रहा क्या करें, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। या अल्लाह। मैं पूरी रात तुम्हें कॉल लगाती रही, तुमने क्या कह मेरा रही हो? फोन क्यों नहीं उठाया? बैठो बैठो बैठो। अरे क्या कह रही हो तुम? बहुत बड़ी खबर है बरकान, बहुत बड़ी। तो बताओ ना क्या खबर है। पहले तुम अपना दिल थाम लो, ऐसी खबर लाई हूँ एटम बॉम्ब जैसी, उसे सुनकर तो तुम्हारा दिमाग ही उड़ जाएगा। अब बताओगे भी, ऐसी कौन सी खबर है? मिस्टर हक्की कोमा में नहीं है, वो सही सलामत है। क्या? हाँ, मिस्टर हक्की, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने खुद उन्हें देखा है और उनसे बात भी की है। अरे बाप रे, लेकिन ये बात किसी और को पता नहीं है ना? नहीं, ये बात दैमेर को नहीं पता, ना ही नील को पता है, आयशा को भी नहीं पता, वो सबसे झूठ बोल रहे हैं। रुको, मैं अभी सबको बता कर आती हूँ। कहीं मत जाओ, रुको रुको, थोड़ा सोचने दो। बढ़िया खबर है, वो बुढ़ा तो बहुत चालाक लोमड़ी निकला। अल्लाह अल्लाह, मुझे बचा ले, अब मैं क्या करूंगी? हम फंस जाएंगे बुरी तरह से। बात सुनो मुआजिज, अब बच्चों को सब कुछ सच सच बता देना ही ठीक रहेगा। हाँ। अब बस यही एक रास्ता बचा है, आहू से पहले ये सच्चाई हम खुद उन्हें बता देते। ठीक है, तो सब कुछ बता देते हैं हम लोग। हाँ, सोच लिया है, हम बच्चों को बता देते हैं, उन्हें सच जानने का पूरा हक है। अब ऐसा मुंह तो मत बनाओ, मेरा भी बच्चों से गले मिलने का मन कर रहा है। ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, उन्हें बताना तो पड़ेगा ही। अगर आप यही चाहते हैं तो बता देते हैं, ठीक है? मैं देखती हूँ। आहू का फोन है, देखो। पूछो उससे वो क्या चाहती है। मरहबा मेरी प्यारी बच्ची, कैसी हो तुम? मिसेस मोअज़्ज़िज़, मैं आहू हूँ, आपने शायद मुझे नील समझ लिया है। ना मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारी आवाज को पहचान लिया था बेटा, कि तुम आहू हो। मैं सोच रही थी कि अब हमें मिल ही लेना चाहिए।
हाँ तो फिर मिल लेते ना बेटा। ठीक है, तो आज दोपहर बीच कैफे में मिलते हैं। रखती हूँ, वक्त पर आ जाइएगा। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगी। क्या कहा उसने? क्यों मिलना चाहती है? उसने मुझे बीच पर मिलने के लिए बुलाया है। अल्लाह जाने उसने किसी को बताया है या नहीं। मैं जानता हूँ उसे क्या चाहिए। वो पैसों के लिए ब्लैकमेल करना चाहती है। अब कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, हमें जाना है। चलो चलो जल्दी। तुम्हारे कहने पर मैंने ये बोल तो दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब हम सबको बता क्यों नहीं देते कि मिस्टर हक्की ठीक है? आखिर उन्हें बचाने का क्या फायदा है? हमारा फायदा ही फायदा याहू। तुम बदला चाहती हो तो करना ही होगा। मतलब ये, मिस्टर हक्की का फिर से ऑफिस आना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, वो भी तब जब उनका फर्म बर्बाद होने वाला है याहू। अब समझ में आया? एक्सक्यूज मी, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम तो कहीं भी जा सकती हो, मैं क्यों रोकूंगा? ये जगह तो जन्नत है। इस बार गर्मी कितनी पड़ रही है ना? इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकता। बेबी, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ बेबी। मैं आ रही हूँ। आ जाओ। अंदर जाओ, कपड़े पहन कर आओ। वो तो मैंने पहले से पहन रखे हैं, देखो तो। हाँ तो जाओ, थोड़े और कपड़े पहन कर आओ, ये कपड़े बहुत कम हैं। निको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं? इन्हें तुम कपड़े कहती हो? तुम सबके सामने ये पहन कर जाओगी? तो यहाँ हम और क्या करने आए हैं? ये बीच है, कोई लोकल मार्केट नहीं है। ठीक है, तुम पानी के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। ये पहनकर तुम बाहर नहीं आ सकती। अच्छा एक मिनट रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। मैं तुम्हें ये रोमन स्टाइल वाले कपड़े पहना देता हूँ। इसमें क्या लग रही हो तुम? इसे हटाते ही हम पानी के अंदर जाएंगे और जब तुम बाहर आओगी तो मैं फिर से ढक दूंगा। क्यों, अच्छा है ना? नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। प्रिंसेस आइए ना प्लीज, चलते हैं। निको, मैं कपड़े का टेंट लग रही हूँ। प्रिंसेस आइए, चलिए। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? हर बात के लिए, और खास तौर पर मुझे उस मॉन्स्टर निहात से बचाने के लिए। ये तो मेरा फर्ज था। तुमने बिल्कुल एक हीरो की तरह मेरी जान बचाई। ठीक है, वो सब भूल जाओ। नहीं, ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अब तुम भी कहीं भी बिना सोचे समझे अकेले जाना बंद कर दो। क्या मतलब? खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। नील, तैमिर, पहले तुम कहो। नहीं, तुम बोलो। कहा ना, पहले तुम बताओ। अब बोल भी दो। बोलो। इसके दिल की बात जाने बिना इसे आई लव यू मत बोल देना, वरना ये मजाक उड़ाएगा। पहले इसे कहने दो। लड़कियों का चेहरा देखकर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता मैं इसे कुछ गलत कह बैठूं और ये गुस्से से दूर चली जाए। पहले इसे बोलने देता हूँ। बोलो ना। मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। क्या कहा? केक? मैंने बनाया है। ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे जो मिला मैंने इसमें डाल दिया। किशमिश, गाजर, बादाम, मूंगफली, अखरोट। फिर तो इसे टेस्ट करना ही पड़ेगा। ये दोनों तो सच में लैला मजनू बन गए हैं। अब देखना, सारे कुत्ते तुम्हें घूर घूर के देखेंगे। इसे लपेट लो। ओ बेबी, तुम्हारा जेलस होना मुझे कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या चल रहा है भाई? किसे देख रहा है? उधर देख, अपनी वाली को। क्या हम किसी दुकान से थोड़े कपड़े उधार ले लें? तुम्हें पता नहीं है यहाँ की गर्मी कितनी जालिम है। तुम्हारी ये सॉफ्ट मलमल स्किन जल सकती है। निको, हम बीच पर घूमने के लिए आए हैं। मैं अपने साथ सनस्क्रीन लेकर आई हूँ, जो मैं लगा चुकी हूँ। ठीक है, आओ बैठते हैं। ये टॉवल मुझे दे दो। हाँ। मुझे कितनी खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा होता अगर हम यहाँ नहीं आते। अच्छा ये लो, ये सनस्क्रीन लगा लो, वरना तुम्हें सनबर्न हो जाएगा। तुम भी ना कभी कभी बड़ी मजाकिया बातें करती हो। हम यहाँ कोई कुश्ती लड़ने थोड़े ना आए हैं जो ऐसे तेल वेल लगाकर कुश्ती की तैयारी करनी है। हम यहाँ दंगल करने नहीं आए हैं, समझी? ठीक है निको, तुम्हारी ये जलन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं जा रही हूँ।
नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे उठते ही सबका ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाता है, इसलिए अल्लाह का वास्ता तुम बैठी ही रहो। तुम्हारी ये छोटी सोच ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती निको। देखो यहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ जो बिकनी पहन कर बैठी हैं, लेकिन ये सारे लड़के मुझे ही घूर कर देखेंगे। इसमें क्या लॉजिक है? हद करते हो यार तुम। मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। सच में सीरियस हो? मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। मतलब अगर तुम मेरे लिए सीरियस ना होते तो मैं यहाँ वहाँ कहीं भी घूमती और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं अगर यहाँ खड़े होकर ऐसे ऐसे मटक कर अरेबियन डांस करती तभी तुम्हें कोई बुरा नहीं लगता है ना? झूठे हो, एक नंबर के झूठे। तुम जरा मेरी नजरों से खुद को देखने की कोशिश करो, ये तो बहुत छोटे हैं, जरूरत से ज्यादा ही छोटे हैं। तो फिर जाओ किसी ऐसी को ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ बुर्का पहनकर घूमे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कुत्ते कमीने, क्या देख रहा है? सीधा जाना यहाँ से। अल्लाह करे तेरी आंखें फूट जाए, तू अंधा हो जाए। हंस क्यों रहा है? तुम्हें अपने बारे में एक बात पता है निको? जब भी मेरा ध्यान यहाँ वहाँ जाता है तुम्हारी आंखें उन लड़कियों के ऊपर चली जाती हैं, है ना? तो भोले मत बोला, मुझे सब पता है। मैं लड़कियों को देख रहा था। कहाँ है लड़कियाँ? अगर मैं कोशिश भी करूँ तो मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हर लड़की में तुम ही नजर आती हो। कसम से मैं सच कह रहा हूँ। चलो ना हम थोड़ी स्विमिंग करके आते हैं। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, वरना तुम समंदर में भी आग लगा दोगे। समझ रहे हो ना? खुशबू अच्छी आ रही है ना? हाँ माशाअल्लाह। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही ठंडा है। कोई बात नहीं। खाकर बताओ। मेरी मुंह से तो अच्छा ही बना है। ये गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुनकर बहुत बुरा लगा देमिर। क्यों, क्या हुआ? कोई बीमार है क्या? क्या सुनकर बुरा लगा? तुम्हारे साथ जो हुआ था ना, उसी के बारे में कह रही हूँ। मेरे साथ क्या हुआ? वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ था। देमिर ने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। हाँ, वही तो कह रही हूँ। देमिर में कितनी इंसानियत भरी हुई है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देखो। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब उस पर रोने धोने से क्या फायदा, है ना? आहो। क्या 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 क्या? इसने अभी क्या क्या कहा? तुम क्या कहना चाहती हो आहू? मेरे बारे में फिजूल की बातें करना बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बैठ जाओ, शांत हो जाओ। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ देखो, अगर ये बात किसी और के मुंह से सुनी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो भी है, मैं जा रही हूँ। आज मुझे बहुत जरूरी काम है। देखा, इसकी ड्रेस छोटी है ना? हाँ हाँ, देख लिया। घुटनों से 2 उंगलियां लंबी ड्रेस की बात हुई थी। मेरी 2 उंगलियां नहीं, देमिर की उंगलियों जितनी लंबी ड्रेस। समझ रही हो तुम? ये हुई ना बात। उस लड़की को देखो, वहाँ उधर। कितनी गंदी नजरों से लड़की को घूर रहा है। कितना घटिया आदमी है। 1 नंबर का ठरकी लग रहा है। निको, तुम जाकर थोड़ी आइसक्रीम क्यों नहीं लेकर आते? मुझे खाने का मन कर रहा है, जाओ ना। आइसक्रीम खानी है? तुम्हें लगता है ये कोई मायामी बीच है? हम सिले में बैठे हैं। घर जाते वक्त मैं तुम्हें रास्ते से आइसक्रीम खिला दूंगा। मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हारे सिर्फ दिमाग में प्रॉब्लम है या तुम पूरे के पूरे आउटडेटेड हो। अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आए। बेकार की बातें मत करो, गुस्सा मत दिलाओ। उसने हमसे ज्यादा पैसे मांग लिए तो? हाँ। अरे उस बारे में तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं जानता हूँ वो कितना मांग सकती है। अल्लाह करे ज्यादा पैसे ना मांगे। वो रही। जितनी बार तुम्हें देखती हूँ ना, और सुंदर नजर आती हूँ। आहू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, आप दोनों बैठिए। अब दिखावे का ही बंद करो। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हंस क्यों रही हो? बताओ। मैं तुम्हें अपना मुंह बंद करने के लिए $50,000 दूंगा। अभी भी हंस रही हो? अच्छा, 70,000 दे दूंगा तुम्हें। आपने मुझे बिल्कुल गलत समझा है। मैं कोई ब्लैकमेलर नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। 75,000 के ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जिससे बताना चाहती हो बताओ। मिस्टर हकी, आपसे मुझे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। आपका सीक्रेट अब मेरा सीक्रेट है। वाह लड़की, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं इतनी बुरी लड़की भी नहीं हूँ कि जिसने मुझे इतने साल काम पर रखा मैं उन्हीं से पैसे मांगू। अच्छा, तो फिर हमें यहाँ ऊपर क्यों बुलाया है? यहाँ बुलाने का मकसद क्या है तुम्हारा? मैंने तो बस ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगी। मुझे नील की तरह आपकी दौलत का लालच नहीं। आप दोनों बेफिक्र हो जाइए। हाँ,
तुम कितनी अच्छी हो। मुझसे तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। बिल्कुल। ये तुम क्या कर रही हो? अगर यही तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम क्या करती? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। यहाँ सब गलत हो रहा है। शांत हो जरा एक मिनट, प्रॉब्लम क्या है? देखिए ना ये क्या कह रही है, मुझे तो इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। हुआ क्या? इंटरनेट पर इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस वहाँ क्या इसी हो के रहा बारे है? में बताई। उस आदमी और औरत का झगड़ा हो रहा है क्या? मैंने इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें देखी है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ हर तरफ गंदे लोग भरे पड़े हैं। तुम इस हालत में मत रहो, खुद को ढक लो। निको ये सब बंद करो, वहाँ चलते हैं, शायद हमारा कुछ काम बन जाएगा। चलो तुम जाओगी तो जरूर बन जाएगा इंशाअल्लाह, पर पहले अरे खुद को यार, ढक लो। चलो। मैं तुमसे बोल चलो रहा हूँ। चुपचाप। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप मुझसे माफी क्यों मांग रही है मैडम? चेंजिंग रूम में कैमरास लगे हुए हैं, कैमरास। मेरी फुटेज इंटरनेट पर है, देखिए, खुद ही देख लीजिए। देखो ऐसा मत करो प्लीज, चुप रहो। ये सच है? अगर हमारी फुटेज भी इंटरनेट पे डाल दी तो? ऐसा मत कहो प्लीज, चुप रहो। देखिए मैडम, गलतफहमी हो गई है इन्हें। कोई फुटेज नहीं है इनके पास। ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। वो ऐसा क्यों करेगी? इसने कहा ना कि इसने खुद ने फुटेज देखी है। हाँ, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है। हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन लड़की तो कह रही है ना कि ऐसा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये गलत फहमी है। आप जाइए, एंजॉय कीजिए। मैं आपके लिए फ्री ड्रिंक्स भिजवाता हूँ। प्लीज जाइए। हाँ हाँ जाओ आप जाओ प्लीज एंजॉय कीजिए। जाइए। Have a nice day. अभी इसी वक्त यहाँ पुलिस बुलाओ, वरना मैं इस जगह की कंप्लेन कर दूंगी। अब मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। तुम क्यों जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला खड़ा हो गया है? प्लीज आप लोग शांत हो जाएं। हमने अभी आपकी बहस सुनी थी। हम दरअसल हकी बिलियर लॉ फर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और तुम कौन हो? मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। हम पीस मेकिंग में बड़े ही माहिर लोग हैं। आपका मसला यही सुलझा देंगे। हाँ अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मानूंगी। मैं आप दोनों को सू करूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो मीडिया को भी बुलाऊंगी। समझ गए आप? आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप कई सालों से हमारी कस्टमर रह चुकी हैं, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, हम सब संभालेंगे। आप फिक्र मत करिए। आपको कॉम्पनसेशन भी देंगे। तमाशा बंद करिए, सब ठीक हो जाएगा। आप देख रही हैं ना, ये दोनों कितने भले लोग हैं। आप ऐसे ही परेशान कर रही हैं मैडम। हाँ, असल में कई सारे केसेस में पीस मेकिंग के जरिए हल निकाला जा चुका है। लेकिन अगर आप एक दूसरे को सू करना ही चाहते हैं तो कर दीजिए, हमें क्या। कोई आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। आप केस हार जाएंगी। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पुलिस बुलाऊंगी, इस जगह की कंप्लेन करूंगी और फिर ये भी पता चल जाएगा कि उन कैमरास को वहाँ किसने लगाया था। और फिर उसके बाद मैं इनसे कॉम्पेंसेशन मांगूंगी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। ठीक है मिसेस एमएल, आप एक काम कीजिए, पुलिस को यहाँ बुला ही लीजिए। नहीं प्लीज, हमारी बैड पब्लिसिटी हो जाएगी। हमने इस जगह को बहुत मेहनत से बनाया है। हर जगह हमारी बदनामी हो जाएगी, प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस वालों से मैं बात कर लूंगा। उनको मैं संभाल लूंगा। ये खबर नहीं फैलेगी। सच कह रहे हैं? बेफिक्र रहिए। तो ठीक है, मैं फोन करता हूँ। दे मेयर, काश हमारे झगड़े की तरह हमारे बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही सॉल्व हो जाए। इंशाल्लाह। देखो ना, हमारे पास कोई काम ही नहीं है। खाली बैठे बैठे थक गई हूँ। काश अब जल्द ही मिस्टर हकी को होश आ जाए काश ऐसा हो। और वो ऑफिस का काम संभाल लें। इंशाल्लाह। लेकिन उनके ऑफिस को दोबारा संभालने से मुझे डर लगता है। किस बात का डर है? वैसे भी मिस्टर हकी के यहाँ वापस आने के बाद भी तुम इसी ऑफिस में काम करते रहोगे, है ना? तुम फिर से हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? चाहता तो नहीं, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन डैड मुझे इस ऑफिस में रहने नहीं देंगे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब तो तुम्हारे डैड को तुम पर नाज होगा। मुझ पर? हाँ बिल्कुल, तुम उनके जैसे अच्छे लॉयर बन गए हो। अगर तुम्हारे डैड फिर से ऑफिस आ गए तो उन्हें अपने बेटे के साथ काम करके बहुत खुशी होगी, सच में। उसका सबूत वहाँ दीवार पर लटका हुआ है। हाँ, वो लेटर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं नहीं नहीं, मैं उतार देती हूँ। वैसे भी अब तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता है। रिश्ता? हाँ रिश्ता तो है, हम अच्छे दोस्त हैं। हमारे बीच में वो जो दोस्ती से बढ़कर होता है ना, वो वाला रिश्ता है। हाँ हाँ सही कहा, हम पार्टनर्स हैं। हाय, मैं उस लेटर को वहीं रहने देती हूँ, क्योंकि दे में तुम्हारा तो कोई भरोसा भी नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया? हाँ बोलो सिसिल, क्या है? नील, यहाँ बीच पर एक बहुत बड़ा मसला हो गया, तुम जल्दी से आ जाओ।
हमने एक पार्टी को तो मना लिया लेकिन दूसरी वाली काबू में नहीं आ रही है। तुम किसकी बात कर रही हो सिसिल? क्या बात है? मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ। हेलो, कॉल कट कर दिया। क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने बस हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी मुझे बीच पर पहुंचने के लिए कहा। उसने पूरी बात बताना भी जरूरी नहीं समझा। चलो फिर चलते हैं। हाँ चलो। रास्ते से स्विमसूट लेना है? हाँ ठीक है, हम बीच पर थोड़ी स्विमिंग भी कर लेंगे। पर तुम स्विमसूट नहीं पहनोगी। ना जाने क्यों आंखें मेरी देखे तुझे जैसे हो आईना, रह जाए तू मेरे करीब, पूरी कहां तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।